ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कंप्लीट जो कंपोनेंट था होम का वो हमने क्रिएट करके देख लिया था, जिसमें बैनर से लेके यहाँ पर फीडबैक तक ये पूरा होम का कंपोनेंट है। और जो हमारे पास फूटर है और जो हेडर मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है ये बेसिकली स्टैटिक रहेगा। ठीक है, हर पेज पर सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मजीद आगे कंपोनेंट बनाने से पहले, मतलब कि अभी मुझे अबाउट अस का कंपोनेंट भी बनाना है, सर्विसेज का भी बनाना है, एक्सपर्ट का भी बनाना है और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। मजीद आगे कंपोनेंट बनाने से पहले हमने इसमें एक काम परफॉर्म किया था सर्विसेज में और एक्सपर्ट में। ठीक है, हम यहाँ पर जो बेसिकली कार्ड वगैरह बना रहे होते हैं स्टैटिक कार्ड बना रहे थे। मतलब क्या है इसका, कि मतलब कि मैंने ये जो तीन कार्ड बनाया, माई सर्विस वन, ये माई सर्विस टू और ये जो माई सर्विस थ्री है, ठीक है, ये तीनों मैंने सेपरेटली बनाए थे। अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो ये मेरे पास आ गया सर्विस सेक्शन, और देखें ये मेरे पास कार्ड आ गया, ये रहा, ये आ गया मेरे पास माई सर्विस वन के लिए, ये आ गया माई सर्विस टू के लिए और ये आ गया माई सर्विस थ्री के लिए। ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो मैं डेटा है ना, ये बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से लेकर आऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, फिर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर मुझे चेंजेस करनी क्या क्या है, कि मैं सिर्फ एक ही कार्ड बनाऊंगा, लेकिन वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, जितने मेरे पास उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे उन उतनी ही दफा क्या कर देगा, उन कार्ड को मल्टीप्लाई कर देगा, बिल्कुल एक लूप की तरह। ठीक है। तो और मुझे सिर्फ उसमें वैल्यू क्या चेंज करनी है, मुझे एक तो इमेज चेंज करनी है और दूसरा मुझे उसका नाम चेंज करना है। तो सबसे पहले तो जरा मैं इसके लिए एक बना लेता हूँ एरे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक एरे बनाने के लिए वैर का कीवर्ड लगा और मैंने इसका नाम रख दिया सर्विस कार्ड। ठीक है। और अब उसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो करली ब्रैकेट मैंने ओपन क्लोज किए। ठीक है, अब ये जो पहला ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ ना, जो पहला करली ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं डिटेल दूंगा वो होगी मेरे पहले कार्ड के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा मुझे एक तो नेम देना है, मैंने कहा उसका नेम असाइन कर दूंगा। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और की और वैल्यू को जो सेपरेट कर रहा होता है वो कॉलन सेपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आकर मैंने कह दिया माई सर्विस वन। ठीक है, मैंने लगाया कॉमा। ठीक है, एंटर करता हूं। अब दूसरी क्या मैं इसमें की पास कराऊंगा, मैंने कहा इमेज की। इमेज भी मुझे चेंज करवानी है, मैंने इसको कर दिया इमेज जो मैंने ली हुई है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने ली हुई ये रही सर्विस वन, सर्विस टू, सर्विस थ्री और सर्विस फोर। तो मैंने इसको कर दिया सर्विस, और सारी मेरे पास इमेज जेपीजी में, सर्विस वन डॉट जेपीजी कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास पहले कार्ड का डेटा। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉमा लगाकर पेस्ट करता हूँ नेक्स्ट लाइन में ही, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही। यहां पर मैं कर दूंगा सर्विस माई सर्विस टू और सर्विस टू डॉट जेपीजी। फिर कॉमा लगाकर पेस्ट किया, ये हो गया माई सर्विस थ्री और सर्विस थ्री डॉट जेपीजी, और लास्ट में हो जाएगा माई सर्विस फोर, और यहां पर मैंने कर दिया सर्विस फोर डॉट जेपीजी। ठीक है। अब क्या करना है कि इन्हीं कार्ड्स में जो जितने मेरे पास वैल्यूज है मुझे इनको डिस्प्ले करवाना है, कहां पर, कौन से वाले सेक्शन में, इस सर्विस सेक्शन के अंदर जो एक डिव है सर्विसेज कार्ड की। ठीक है, और सर्विसेज कार्ड के अंदर क्या है, वो तीनों कार्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो मुझे इन्हीं कार्ड्स को क्या करना है, रिपीट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इन कार्ड्स को कमेंट करता हूँ। ठीक है, आउटपुट अगर दिखाऊं, ठीक है, तो देखा कि कार्ड मेरे पास नहीं आ रहे अब। ठीक है, कमेंट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं वापस। अब मुझे यहां पर आकर मैंने सबसे पहले सेंटेक्स ओपन किया, जैसे से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और यहां पर मैं दूंगा सबसे पहले अपने एरे का नाम। मैंने अपने एरे का क्या नाम दिया हुआ है, सर्विस सर्विस कार्ड। ठीक है, तो मैंने यहां पर सबसे पहले आकर लिखा सर्विस कार्ड डॉट मैप। ठीक है, मैप बिल्कुल यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा समझ लें, आइट्रेशन हमें परफॉर्म करा के देगा बिल्कुल लूप की तरह। ठीक है, तो बेसिकली ये एरे वगैरह या लिस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले वगैरह करवाने के लिए, आइट्रेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आकर बेसिकली उन्हें पास करवाया है। अब क्योंकि मैप क्या एक फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन के अंदर में बेसिकली एक और, अब देखें हमने फॉर का लूप भी देखा, वाइल का लूप भी देखा, डू वाइल लूप भी देखा, और फॉर ईच लूप भी देखा। वो भी बेसिकली क्या करते थे, आइट्रेशन परफॉर्म करा के देते थे, रिपीटेशन परफॉर्म करवा के देते थे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैं उसमें एक वेरिएबल इस्तेमाल करता था लाजमी। जैसे अगर मैं फॉर लूप की बात करूं, ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो आई इस्तेमाल करते हैं, कि आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इतना हो जाए, और फिर आई में इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, फिर सेम अगर मैं फॉर ईच लूप की बात करता तो वहां पर भी मैं क्या करता था, पीएचपी की अगर बात करूं, ठीक है, तो वहां पर भी मैं क्या करता था, रिजल्ट एज रो, इस तरीके से मैं काम परफॉर्म करता था। तो मतलब कहने का ये कि कोई ना कोई वेरिएबल आपको चाहिए होता था उस लूप के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो सेम यहां पर भी मुझे कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होगा जो इस सर्विस कार्ड के एरे को रिप्रेजेंट करेगा इस मैप के फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहां पर सबसे ज्यादा पैरेंथेसिस ओपन क्लोज की बेसिकली एरो फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने एक पास करवा दिया, एक वेरिएबल मैंने कह दिया उसको कार्ड्स। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। अब ये कार्ड क्या है, ठीक है, ये कार्ड आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं। मतलब कि इसका क्या हुआ, कि भाई सर्विस कार्ड वाले एरे के अंदर जितना भी डेटा था वो अब किसके पास जा चुका है,
इस कार्ड के पास आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पर अब क्योंकि एरो फंक्शन है तो फैट एरो इस्तेमाल करूंगा, और मैं आ जाता हूँ जरा नेक्स्ट लाइन में। अब मुझे क्या करना है, मैं समझ लें कि इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास पूरी डिफ थी कौन सी वाली, ये सर्विस सब कार्ड वाली जो पूरी डिफ थी। ठीक है, मतलब कि ये वो जो पूरी डिव है। ठीक है, सर्विस सब कार्ड है, उसके अंदर क्या है, एक इमेज है, और उसके अंदर इमेज के बाद एक सर्विस सब कार्ड डिटेल है जिसके अंदर उसका नाम लिखा है। तो मैंने इस पूरी सब कार्ड डिटेल वाली डिफ को, सॉरी, सब सर्विस सब कार्ड को मैंने कॉपी किया। ठीक है, और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहले इसको जरा मैं सेट कर लेता हूँ पहले अलाइनमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले मेरे पास एक डिव आ रही है, और इसकी मैं क्लास लगी हुई सर्विस सब कार्ड की। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। अब देखें, मुझे सिर्फ यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज करनी है, मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज करनी है और ये वाली वैल्यू चेंज करनी है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहां पर आऊंगा, मैंने इसको हटाया और मैंने करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए। अब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मेरे पास सर्विस कार्ड के पास जितना भी डेटा था वो किसके पास जा चुका है, ठीक है, कार्ड के पास। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा कार्ड, और अब देखें कार्ड के पास मुझे क्या बता रहा है, क्या क्या है, नेम और इमेज। मैंने कहा कार्ड डॉट, मैंने कहा यहां पे मुझे नेम चाहिए। ठीक है, आउटपुट जरा देखते हैं। तो यहां देखें चारों कार्ड्स आ गए। देखिए माई सर्विस वन, ठीक है, ये माई सर्विस टू, माई सर्विस थ्री, और ये माई सर्विस फोर। ये बेसिकली किस तरीके से आ रहा है, ये हमारे इस ऑब्जेक्ट से डेटा को गेट कर रहा है। मतलब यहां पर अगर मैं क्या कर देता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया, डॉट्स लगा दिए। इमेज क्योंकि मैंने अभी स्टैटिक दी हुई है, वहां पे हर बार रिपीट इमेज हो रही है, इमेज को भी चेंज करते हैं अभी। ठीक है, अब देखें डॉट्स भी आ गए। जैसे मैं चेंजेस करता जाऊंगा वहां पे उसके ऑब्जेक्ट में, यहां पर भी वो चेंजेस क्या करता रहेगा, इंप्लीमेंट करता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज की। अब देखिए इमेज में अगर आप लोग गौर करें कि मैंने इमेज का पाथ नहीं दिया हुआ, बल्कि सिर्फ इमेज का नाम दिया हुआ है। तो मतलब मुझे क्या करना है, इस इमेज का नाम मुझे कहां पेस्ट करना पड़ेगा, यहां पे। लेकिन यहां पर अगर मैं करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूं, और यहां पर अगर मैं लिखूं कार्ड डॉट इमेज, और अगर आउटपुट देखें अभी, तो इमेज नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि वो उसको एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन इस्तेमाल करता हूँ तो भी कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा ES6 में, जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट आया था टेम्पलेट लिटरल्स का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहां पर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए। ठीक है, और यहां पर मैं लगाऊंगा बैक टिक्स। ठीक है, सिंगल कोट्स नहीं लगाने, डबल कोट्स नहीं लगाने, ये मैंने बैक टिक्स लगाए जो टैब की के ऊपर होते हैं। ठीक है, मतलब के स्केप के नीचे। ठीक है, जो टिल्डा साइन के साथ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैक टिक्स को ओपन क्लोज किया, और यहां पर आकर मैं सबसे पहले लिखूंगा इमेजेस के फोल्डर का रेफरेंस आ गया। उसके बाद स्लैश, और अब यहां पर आकर मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके दूंगा कार्ड डॉट इमेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से पहले आपने लगा देना है डॉलर का साइन। ठीक है, अब ये मेरे पास ऐसा समझ लें कि एज अ वेरिएबल रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये एज अ ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो यहां देखें ये आ गया माई सर्विस वन, माई सर्विस टू, माई सर्विस थ्री और माई सर्विस फोर। इसके अलावा भी जो भी चीज आप इंप्लीमेंट करना चाहें आप इस पे करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई इसके साथ एक H3 भी मुझे लेकर आना है। ठीक है, अब H3 क्या हो रहा है मेरे पास, देखें सेम जगह हर आ रहा है, सर्विस वन सर्विस थ्री आ रहा है। मैं यहां पर अगर एक और की पास करवा सकता हूं, मैंने यहां पर आकर कर दिया फॉर एग्जाम्पल मल्टी लाइन सिलेक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉमा लगाया नेक्स्ट लाइन में, और मैंने यहाँ पर आकर कह दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा टाइटल। ठीक है, और टाइटल में मैंने कहा यहाँ पर वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है टाइटल वन, फिर आएगा यहाँ पर टाइटल टू, टाइटल थ्री, और फिर मैंने कह दिया टाइटल फोर। ठीक है, अब यहाँ देखें। ठीक है, एक मिनट, अच्छा मैंने वहां पे टाइटल को कॉल नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ देखें अभी भी नेम है, तो मैं यहाँ पे इस दफा कॉल करवाऊंगा टाइटल, कार्ड के पास जो टाइटल है उसको कॉल करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टाइटल वन, ये आ गया टाइटल टू, यहाँ पे आ गया टाइटल थ्री, यहाँ पे आ गया टाइटल फोर। ठीक है, अब जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाते जाएंगे वो क्या करता रहेगा, उतने ही बनाता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, इन सब ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी किया, कॉमा लगाकर मैंने पेस्ट कर दिया उसी के नीचे। ठीक है, पहले मेरे पास चार थे, अब ये टोटल 8 हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आउटपुट दिखाऊं, ठीक है, तो यहां देखें। ठीक है, अब मेरे पास ये कंप्रेस क्यों हो गए, क्योंकि मैंने अभी तक अपने CSS में जो मेरे पास ये वाली डिफ थी, कौन सी वाली, सर्विस कार्ड वाली, ये वाली जो मेन डिफ थी जिसके अंदर सारे कार्ड आ रहे हैं, मैंने इसको अभी तक फ्लेक्स रैप नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जरा एसेट्स के फोल्डर में आता हूँ, home.css में आता हूँ, और मैं जाता हूँ अपने जरा सर्विस सेक्शन में, और सर्विस कार्ड वाली जो डिफ थी ये वाली, मैं इसको कर दूंगा फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप बेसिकली क्या करता है,
कि जितना स्पेस उसको मिलता है वहां तक वो कार्ड्स लेकर आएगा उधर, अदरवाइज क्या कर देगा, कार्ड को नीचे शिफ्ट कर देगा जैसे ही उसको स्पेस कम मिलता है तो। ठीक है, तो यहाँ देखें, जैसे ही उसको स्पेस कम मिला वो कार्ड को उसने नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और अब अगर सर्विस सब कार्ड में आता हूँ, देखें मैंने मार्जिन नहीं दिया बस को, मैं चाह रहा हूँ टॉप बॉटम से स्पेस मिल जाए, लेफ्ट राइट से तो मिल रहा है स्पेस बिटवीन की वजह से। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो सर्विस सब कार्ड है मैंने कहा इसको एक मार्जिन भी इंप्लीमेंट कर देना। टॉप बॉटम से मैंने कर दिया 15 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मार्जिन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखें मेरे पास ये मार्जिन भी इसमें इंप्लीमेंट होकर आ चुका है। एक रैप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स क्या करेगा, इसको समझ लें ऑपोजिट कर देगा, आउटपुट से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मतलब के ऊपर जो कार्ड होंगे उनको नीचे कर देगा, नीचे वाले कार्ड को ऊपर कर देगा, मतलब रिवर्स। अभी क्योंकि इमेज वगैरह सब कुछ सेम है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, उसको आउटपुट पे कुछ खास ऐसा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसने रिवर्स कर दिया लेकिन उसको। ठीक है, तो उसको फिलहाल मैं रैप ही करता हूँ और अंडू कर देता हूँ जरा मैं वहां जाकर, मुझे सिर्फ 4 कार्ड ही चाहिए। ठीक है, ये सेम काम आप क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट वाले सेक्शन में भी आप इजीली इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। करवा के दिखा देता हूँ किस तरीके से। मैंने क्या किया, एक और एरे क्रिएट करूंगा, मैंने कर दिया यहाँ पे एक्सपर्ट कार्ड के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने स्टोर करवा दिए कुछ और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो मुझे ये देखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं कार्ड पे होवर करूँ तो देखें सबसे पहले तो एक इमेज है, दूसरा डॉक्टर का नाम आ जाएगा, तीसरा स्पेशलिस्ट कौन सा है वो किस चीज का, और उसकी क्वालिफिकेशन, मतलब कि इमेज, नेम, स्पेशलिस्ट और क्वालिफिकेशन, टोटल 4 चीजें मुझे चाहिए डायनेमिक चेंज होके जो आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर दिया नेम, मतलब कि डॉक्टर का नाम। ठीक है, कॉलन, और मैंने यहाँ पे डॉक्टर का नाम दे दिया, कॉमा। फिर था उस वो स्पेशलिस्ट किस चीज का है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर दे दिया एबीसी। ठीक है, उसके बाद आ गई क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने कर दिया एमबीबीएस। ठीक है, क्वालिफिकेशन, और लास्ट क्या है, उसकी इमेज। इमेज कौन कौन सी ली हुई थी मैं देख लेता हूँ, मैंने एक्सपर्ट 1, 2 और 3 ली हुई थी, तो मैं कर दूंगा भाई, ये होगा एक्सपर्ट, एक्सपर्ट 1.jpg। ठीक है, ये हो गया पहला कार्ड। यहाँ पर मैं लगाया कॉमा, इसी को कॉपी करते हैं और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सेकंड जो नेम आ गया वहां पर मैंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कह दिया स्पेशलिस्ट XYZ, और क्वालिफिकेशन मैंने कह दी इंटरमीडिएट, बल्कि एसीसी भी किया हुआ डॉक्टर ने, और एक्सपर्ट 2.jpg। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने जवाद का नाम दे दिया। ठीक है, जवाद एक्सपर्ट है भाई। ठीक है, जवाद प्रोग्रामर है डॉक्टर। ठीक है, और क्वालिफिकेशन में दे दी भाई इसने HDSC किया हुआ है, और एक्सपर्ट 3.jpg। ठीक है, और यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ जो इमेज यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सर्विस 1 वाली। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने क्या बना लिया, अपना एक्सपर्ट कार्ड अपना बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपली मैप में लेकर आना है। ठीक है, तो मुझे इसको कहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, देखें जो मेरे पास एक्सपर्ट कार्ड वाली जो मेन डिव है उसी के अंदर सारे एक्सपर्ट सब कार्ड बने, तो उसी के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको मैप के साथ इसको प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आकर क्या करना है, एक्सपर्ट कार्ड के अंदर मैंने ओपन किया कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पर आकर सबसे पहले अपने एरे का नाम मैंने क्या दिया हुआ था, अपने एरे का नाम वो दिया हुआ मैंने एक्सपर्ट कार्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर एक्सपर्ट कार्ड डॉट मैप, ठीक है मैप फंक्शन है, और उसके बाद यहाँ पर आकर एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे अंदर, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर वही वेरिएबल जैसे मैंने वहाँ पे कार्ड दिया था, यहाँ पर मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट, और यहाँ पे फैट एरो, और फिर यहाँ पे वही वाली पूरी डिव लेकर आ जाऊंगा यहाँ से कॉपी करके सब कार्ड वाली। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया एज इट इज, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर बस क्या करना है, मुझे उनकी अब वैल्यूज को चेंज करना है। सबसे पहले बात करते हैं इमेज की, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर बैकटिक्स, और यहाँ पर मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाए डॉलर के साथ, और मैंने कह दिया जो एक्सपर्ट डॉट इमेज।
ठीक है, ये एक हो गया। आप डॉक्टर नेम पर आते हैं, ठीक, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पर मैंने किया एक्सपर्ट डॉट नेम, उसके बाद यहां पर मैंने किया एक्सपर्ट डॉट, यहां पे क्या था, स्पेशलिस्ट, और लास्ट है क्वालिफिकेशन, एक्सपर्ट डॉट क्वालिफिकेशन। ठीक है, और ये जो कार्ड मेरे पास सारे आ रहे हैं, इनकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, इनको मैं कर देता हूं यहां से कमेंट। ठीक है, अब जरा टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गए सर्विसेज, और ये मेरे पास आ रहे हैं तीनों कार्ड्स, यहाँ देख सकते हैं कि नेम, ठीक है, एबीसी, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ गया नेम, स्पेशलिस्ट और क्वालिफिकेशन, और सेम यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल अभी तीन ही लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीन ऑब्जेक्ट थे वो तीनों की वैल्यूज मुझे डिस्प्ले करा कर दे दी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि एक और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने नेम लिख दिया, और बाकी सारी चीजें मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सर्विस 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी 4 कार्ड यहाँ पर, क्या करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ कर दिया है इसको, सर्विस कार्ड को भी, एक्सपर्ट कार्ड को भी। ठीक है, अब सेम मुझे करना क्या है कि भाई यहाँ पर अबाउट अस का कंपोनेंट क्रिएट करना और उनके दरम्यान में राउटिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले तो अबाउट अस का कंपोनेंट स्टार्ट कहाँ से होगा, वो एक बैनर से ही स्टार्ट होगा। बैनर से क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें हेडर जो है वो तो मेरा क्या है, फिक्स्ड है, हर पेज पर ही आएगा, सेम फुटर भी बिल्कुल वैसे ही है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ जरा अपने अबाउट वाले कंपोनेंट पे। तो अबाउट डॉट जीएसएक्स के नाम से एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, और उसमें एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इस्तेमाल कर देता हूँ फ्रेगमेंट। ठीक है, और साथ साथ हाथ के आती इसकी एक सीएसएस की फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एसेट्स के फोल्डर के अंदर बनानी है। तो मैंने कह दिया अबाउट डॉट सीएसएस। ठीक है, और उन दोनों का आपस में जरा लिंक करवा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अगर किया इम्पोर्ट, और मैंने कह दिया एसेट्स के फोल्डर के अंदर जो अबाउट डॉट सीएसएस की फाइल है। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है कि मैं जरा जाता हूँ होम में। ठीक है, होम में सबसे पहले मेरे पास था होम डॉट जेएसएक्स में जाता हूँ। सबसे टॉप पर जहाँ मेरे पास यहाँ पर एक बैनर, होम बैनर की क्लास थी, लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आकर मैं क्या करता हूँ, एक डिफ या सेक्शन क्रिएट करता हूँ, और उसको मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट बैनर की। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक H2 का टैग लगा देता हूँ, और H2 में लिख दूंगा कोई भी टेक्स्ट में लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ वी प्रोवाइड बेस्ट, और प्लस एक H3 का टैग लगाता हूँ, उसमें लिख देता हूँ मैं मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है अबाउट बैनर, उसके अंदर H2 आ गया, H2 के बाद एक H3 का टैग आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो करना क्या है, अच्छा मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, अब देखें जब जब मैं मेरी वेबसाइट लोड होगी तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, होम का। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने ऐप डॉट जीएसएक्स की फाइल में जाता हूँ, और यहाँ थोड़ी देर के लिए होम के कंपोनेंट की जगह मैं अबाउट के कंपोनेंट को जरा कॉल करा देता हूँ, क्योंकि मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट जो कॉल करवाऊंगा वो वाला कॉल कराऊंगा अबाउट डॉट जीएसएक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मेरे पास अबाउट, अच्छा उसने यहाँ पर सीएसएस को लिंक करवा दिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मेरी फाइल, एक मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पर एसआरसी में आता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा मैंने एसेट्स के फोल्डर में बना दिया अबाउट उसको भी, तो मैं यहाँ से जरा इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाहर लेकर आ गया मैं, और अब यहाँ पे मुझे वही सेम फाइल ओपन करनी पड़ेगी अबाउट वाली। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कहाँ गया, ठीक है, अबाउट डॉट, ये अबाउट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और उसमें अबाउट डॉट सीएसएस लिंक हुई भी है। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ जरा इसको लिंक करवा दूंगा। ठीक है, इंपोर्ट यहाँ पर गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये मेरे पास आ गया हेडर, फुटर मेरे पास ये आ गया, और यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है अबाउट वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको जरा सेट कर लेते हैं सीएसएस की फाइल में आके। तो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ अपने अबाउट बैनर को। अबाउट बैनर के अंदर जो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो उसको विड्थ देनी है 100%, हाइट में इसको दे दूंगा 80 VH, और बैकग्राउंड जो मैं कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ ना, वो मैं जा रहा हूँ अपने होम डॉट सी एस एस में, और इसके जो बैनर को मैंने बैकग्राउंड दिया था, जिसमें से बैकग्राउंड एक की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज की थी, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन एडम सेंटर,
मैंने सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पर मैं इमेज जो है ना वो चेंज कर दूंगा। तो इमेज जरा देख लेते हैं कि मैं कौन सी लगाना चाह रहा हूँ। मैं पब्लिक के फोल्डर में आता हूँ, इमेजेस में आता हूँ और यहाँ से मैं कह देता हूँ, ठीक है, अबाउट बैनर। मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ये वाली लगा देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ अबाउट बैनर। और अब वहां पर मैं आकर मैं लिख दूंगा होम बैनर की जगह, ये मेरे पास आ रहा है, यहाँ मैं लिख दूंगा अबाउट बैनर। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ देखें, इमेज मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मेरे पास देखें हो क्या रहा है कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस भी टीपी हुआ हुआ है। इसको मैं कर लेता हूँ फिलहाल। अच्छा, अब मुझे बेसिकली करना क्या है, इसको अगर मैं पहले सेंटर कर दूं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स होने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों ये क्या हो रही है, आमने सामने आ रही है। ठीक है, या तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर सकता हूँ इसको कॉलम में वापस, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं कॉलम में कर दूं तो वो दोनों यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। ये वाला काम भी ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आकर इसको स्ट्रक्चर के थ्रू चेंज करूंगा। क्या मतलब, मैं जरा जाता हूँ अबाउट डॉट जेएसएक्स में और मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को, यहाँ जो H2 है और H3 है, मैं इन दोनों को एक सेपरेट डिव में रख देता हूँ और उस डिव को मैं क्लास देता हूँ टाइटल की। और इस टाइटल वाली डिव को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर क्लोजिंग टैग में यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ तो मुझे वहां पर उसको वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास टाइटल की डिव में दोनों आ चुके हैं और बाय डिफॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है। ठीक है, फर्दर इसको स्टाइलिंग देने से पहले मैं जरा टाइटल वाली डिव में आता हूँ। मैंने कहा टाइटल को टारगेट करना है और उसका टेक्स्ट अलाइन कर देना है सबसे ज्यादा तो सेंटर, कि मतलब जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों मेरे पास अब सेंटर में आ रहे हैं, वर्टिकली अलाइन हो गया सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा टाइटल के अंदर जो H2 है सबसे पहले इसको टारगेट करना, और मैंने कहा इसको फॉन्ट साइज दे दूंगा मैं 4 EM, और साथ साथ कलर भी इंप्लीमेंट कर लूंगा व्हाइट। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कैपिटलाइज। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बढ़ाते हैं, 4.5 कर लेते हैं। ठीक है, और साथ साथ अब मेडिकल सर्विस जो कि H3 के टैग में है, मैंने इसी सेम सेलेक्टर को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस मैं चेंज कर लूंगा इसका फॉन्ट साइज को कर लेते हैं 3.5 EM। सॉरी, H3 नहीं किया मैंने इसको। ठीक है, एक काम और करते हैं कि इसको थोड़ा शेडो भी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड पे थोड़ा शेड है और ये शेड होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा ये और विजिबल होगा प्रॉपर। तो दोनों में मैं काम करूंगा कि टेक्स्ट शेडो लगा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा भाई टेक्स्ट शेडो होगा एक्स एक्सिस से 0 और वाई एक्सिस से भी 0। और मैंने कहा ये जो स्प्रेड होगा वो मैंने कह दिया 5 पिक्सल्स, और मैंने कलर दे दिया इसका ब्लैक। ठीक है, विजिबल हो रहा है शेडो, बहुत माइनर सा हो रहा है लेकिन विजिबल हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ, 10 कर देते हैं। ठीक है, अब देखें फर्क नजर आ रहा है दोनों में। ठीक है, मैं कलर चेंज करके दिखाऊं, अगर मैं इसको रेड कर दूं तो यहाँ देखिए। ठीक है, अब फिलहाल ये मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं ब्लैक में रखता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों पे मेरे पास शेडो इंप्लीमेंट होकर आ चुका है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप फर्दर इसको कैसे स्टाइलिंग देना चाहें उसको दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब क्या करना है, मैंने बैनर तो बना लिया अपने अबाउट का। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास होम के कंपोनेंट में आ रहा था, क्या मतलब जो मैंने होम के कंपोनेंट को फिलहाल अभी कॉल करवाता हूँ, और होम के कंपोनेंट में जो अबाउट वाला सेक्शन था, इसी सेक्शन को यहाँ से मैं कॉपी करके वहां पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो अबाउट, और मैं आता हूँ पहले जरा होम में, होम डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर जो अबाउट का सेक्शन है मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, और अबाउट डॉट जेएसएक्स में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहां पर मैंने इसको एज इट इज पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ लेकर आ रहा हूं यहाँ पे कंटेंट, स्टाइलिंग नहीं लेकर आ रहा। अगर मैं आउटपुट देखता हूं अभी अबाउट में जाकर, तो देखें ये मेरे पास आ रहा है अबाउट का बैनर, और स्क्रॉल करता हूं तो ये देखें मैंने स्टाइलिंग इंप्लीमेंट नहीं की, लेकिन ये स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कैसे होकर आ रही है। ठीक है, अब इसको जरा समझेंगे स्टाइलिंग कैसे इंप्लीमेंट होकर आई। सबसे पहले तो देखें मैंने मॉड्यूल सीएसएस का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए हर कंपोनेंट की सीएसएस सेपरेट नहीं है। मैंने सिंपल एक सीएसएस की फाइल बनाई है। तो ये वाली सीएसएस को कैसे मिली, हालांकि मैंने अपनी अबाउट डॉट सीएसएस में ना तो कोई अबाउट सेक्शन की कोई वही नहीं लिखी सीएसएस। ठीक है, और अगर मैं जाता हूं फॉर एग्जाम्पल अपने इंडेक्स वाली सीएसएस में, इंडेक्स डॉट सीएसएस में भी यहां पर कोई अबाउट से रिलेटेड स्टाइलिंग नहीं है, सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, मैं जरा जाता हूं ऐप डॉट जेएसएक्स में, और ऐप डॉट जेएसएक्स में देखें एक फाइल लिंक हुई हुई है
होम की, और ये होम कोई सीएसएस वाली फाइल नहीं है बल्कि होम के कंपोनेंट की फाइल है। ठीक है, अगर होम का कंपोनेंट यहां पर आकर इंपोर्ट हुआ है, लिंक हुआ है, इसका क्या मतलब कि अगर मैं होम के कंपोनेंट में जाऊं तो जब पूरा कंपोनेंट वहां पर लिंक होकर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सीएसएस की फाइल है वो भी आई है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने ऐप डॉट जेएसएक्स के होम को यहां से हटा दूं जो इंपोर्ट हुआ है, तो यहां देख स्टाइलिंग चली गई इसकी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्यों हो रहा था, क्योंकि होम के कंपोनेंट में क्या है, होम का कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है और होम के कंपोनेंट में एक होम डॉट सीएसएस की फाइल है, और उस सीएसएस की फाइल के अंदर ही क्या हुई है, वही स्टाइलिंग हुई हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, वो यहां पर मुझे स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करके दे रहा है। ठीक है, एक तो मेरे पास ये वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूं, मैं वापस अबाउट में जाता हूं और इसी सेम अबाउट के सेक्शन को मैं यहां से कॉपी करता हूं एज इट इज, और उसी के नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूं। बस अब मुझे चेंजेस कहाँ करनी है, पहले आउटपुट दिखाता हूं तो दो मरतबा आ रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सेक्शन में इसको रिवर्स कर दूंगा। मतलब देखें, यहां पर पहले कंटेंट आ रहा है, बाद में इमेज आ रही है, यहां पर पहले इमेज आएगी, यहां पर बाद में कंटेंट आएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर एक एक इमेज और ये इस तरीके से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, बस ये जो राइट साइड वाली पूरी डिव आ रही है ना, इसको मैंने यहां से कट किया और इस दफा मैं इसको पहले ले जाऊंगा। पहले मेरे पास ऊपर वाले उसमें क्या था कि पहले लेफ्ट साइड वाली डिव थी फिर राइट थी, इस दफा पहले राइट आ गया और फिर यहां पर लेफ्ट आ गया। ठीक है, अब अगर आउटपुट देखें तो यहां देखें रिवर्स होकर आ गया। अब इस यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पर आकर मैं एक, सबसे पहले तो इमेज को चेंज करना है और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ और विजन, और यहाँ पर आकर मैं कर लेता हूँ और मिशन। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। इसके अलावा क्या करता हूँ कि इमेज भी चेंज कर लेते हैं, इमेज में कोई भी रैंडम सी लगा लेता हूँ। मैं ये वाली इमेज लगा लेता हूँ, मैं इसको कह लेता हूँ अबाउट कंपोनेंट, या बल्कि नहीं अबाउट नहीं है, ये है हमारे पास मिशन इमेज। ठीक है, और यहाँ पर आकर बस मैं कोड में आकर इसको इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, ये रही। ठीक है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मिशन इमेज। ठीक है, और ये मेरे पास सेक्शन ये वाला भी क्रिएट होकर आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर आ चुका है हमारा फुटर। अच्छा, उसके नीचे मैं एक और सेक्शन बना लेता हूँ जो कि हमारी टीम के सेक्शन होगा, बेसिकली जो टीम मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जरा अपने वापस कंटेंट में, मतलब कंपोनेंट की फाइल में, और यहाँ पर एक और सेक्शन बनाता हूँ, मैं इसको क्लास दे दूंगा टीम सेक्शन की। ठीक है, अब टीम सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो टाइटल वाली होगी डिप, मतलब कौन सी वाली, अगर मैं होम के कंपोनेंट में दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले टाइटल की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये वाला टाइटल देना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले तो मैं होम डॉट जेएसएक्स में आता हूँ, और यहां से आने के बाद जो टाइटल वाली डिव है इसको मैंने एज इट इज यहाँ से स्ट्रक्चर को कॉपी किया, और यहां पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। लेकिन इसकी स्टाइलिंग नहीं इंप्लीमेंट होकर आएगी, इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टीम सेक्शन है, वहां पे सर्विस सेक्शन से मैंने इसको कॉल किया हुआ था। ठीक है, मतलब सीएसएस में चेंज है, क्या मतलब कि यहाँ देखें, अगर मैं इसकी सीएसएस की फाइल दिखाऊं, तो यहाँ देखें, यहाँ पर था सर्विसेज सेक्शन के अंदर जो टाइटल है, लेकिन यहाँ पर जो मैं उसको टारगेट करूंगा वो मैं करूंगा उसको टीम के सेक्शन के साथ। ठीक है, ये टीम सेक्शन का जो टाइटल है, लेकिन मैं स्टाइलिंग कॉपी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अगर किया टीम सेक्शन, और इसको मैंने यहाँ पर इसकी जो स्टाइलिंग थी सर्विस सेक्शन की, एज इट इज मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके अलावा टीम सेक्शन के अंदर जो टाइटल वाली डिव है, ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर था, इसको भी मैंने यहाँ पे कर लिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और उसी के साथ साथ ये टीम सेक्शन के अंदर और क्या है, H3 है और एक H2 है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ कि मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और बस यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन की जगह मैं कर लूंगा टीम सेक्शन। ठीक है, आउटपुट अगर देखें अभी जाकर, तो यहाँ देखिए मेरे पास आ चुका है व्हाट वी प्रोवाइड आवर बेस्ट सर्विसेज। तो यहाँ से आगे पहले तो उसका चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आकर मैं कह लेता हूँ मीट आवर टीम, और यहाँ मैं कर लेता हूँ आवर एक्सपर्ट या आवर प्रोफेशनल मेंबर्स। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे बेसिकली कार्ड वगैरह इसके बनाने हैं। ठीक है, तीन चार इससे मैं कार्ड बना लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा इसमें भी मैं सेम काम करूंगा
कि उसको मैं एरे से डेटा लेकर आऊंगा, लेकिन पहले इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होगा कैसे। उसके बाद मैंने एक और डिव बनाई, टाइटल की डिव के बाद मैंने इसको कह दिया टीम कार्ड। ठीक है, अब इस टीम कार्ड के अंदर ही क्या होंगे, मल्टीपल कार्ड होंगे। ठीक है, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिव, और मैंने कह दिया टीम सब कार्ड। ठीक है, और उसके अंदर सबसे पहले मैंने तो कह दिया एक इमेज होगी, इमेज के बाद होगा मैंने कहा एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद मैंने कह दिया कि यहाँ पर, अच्छा सबसे पहले बल्कि पैराग्राफ नहीं होगा, सबसे पहले होगा हमारे टीम मेंबर का नाम, उसके बाद होगा पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पर एक और डिव बना रहा हूँ और उसको मैं क्लास दे रहा हूँ सोशल आइकन्स की, जहां पे बेसिकली मैं कुछ आइकन्स वगैरह लगा दूँ। ठीक है, सबसे पहले एक इमेज, फिर उसका नाम, फिर कोई पैराग्राफ, मतलब कोई भी रैंडम सा पैराग्राफ लेंगे डमी, और यहाँ पे सोशल आइकन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इमेज लगा देते हैं। इमेज के लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास है कुछ यूजर से रिलेटेड इमेजेस हैं। ठीक है, यूजर 3 और यूजर 4 मेरे पास एक इमेज आ रही है। तो इसको एक काम करते हैं कि इन्हीं इमेजेस को इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी मैं एक्सपर्ट से ले लेता हूँ इमेजेस। ठीक है, तो एक डमी के तौर पे मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर यूजर 4 डॉट या यूजर, हाँ यूजर 4 डॉट जेपीजी। ठीक है, और इसका मैं नाम इंप्लीमेंट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इसका नेम मोहम्मद अली। ठीक है, पैराग्राफ में डमी ले रहा हूँ, रैंडम सा मैंने ले लिया 22 वर्ड्स का पैराग्राफ। और सोशल आइकन, अब सोशल आइकन जो बेसिकली मुझे लगाने हैं, अब या तो मैं फ्लैट आइकन से पीएनजी इमेज लेकर आ जाऊं, या तो मैं फॉन्ट ऑसम का लिंक लगा दूं। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि मैं फॉन्ट ऑसम से ले आता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा फॉन्ट ऑसम CDN। ठीक है, और पहली आपको वेबसाइट मिलेगी यहाँ पर cdnjs.com। वैसे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी लिंक ला सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ CDNJS की वेबसाइट पर, क्योंकि मुझे प्रीवियस वर्जन वाला लिंक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अभी जो वर्जन सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं यहाँ से इसका वर्जन सेलेक्ट कर लूंगा। मैं ज्यादातर जो इस्तेमाल करता हूँ 4.7, और उसकी कोई वजह नहीं है, मर्जी है मेरी। ठीक है, और यहाँ से मैं अब देखिए जो मेरे पास लिंक है ना वो CSS का है। ठीक है, और CSS को हम कैसे अटैच करवाते हैं अपने उसमें, लिंक के टैग से। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी URL को, यहां से मैंने कॉपी किया। अब सवाल यह है कि मैं इसको पेस्ट कहां पे करूं, लिंक का टैग लगाना है। ठीक है, मेरे पास एक फाइल है यहाँ पर HTML की, ये वाली index.html की। इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया, और मैं यहाँ पर इसको लिंक का टैग मैंने ओपन किया, और मैंने सेलेक्ट किया CSS, और यहाँ पर मैं style.css की जगह पूरा जो मैंने कॉपी किया था लिंक, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस जरा अबाउट पे जाता हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ कि मेरे पास ये काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि मैंने जो लिंक लगाया ना वो 4.7 के लिंक लगाए, CDN लिंक। तो मैं आइकन भी क्या करूंगा, 4.7 के ही लेकर आऊंगा। ठीक है, क्लासेस में फर्क हो सकता है, कई बार आपको FA मिलेगा क्लास में, और कई बार FAS मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आकर मैं सबसे पहले आई का टैग लगाता हूँ, और मैंने कहा आई को एक क्लास दे देना। यहाँ पर मैंने कह दिया FA, FA रिप्रेजेंट कर रहा है फॉन्ट ऑसम को। उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ तक तो बता दिया कि फॉन्ट ऑसम लगा रहे हैं, उसका बता दूंगा फॉन्ट ऑसम से मुझे कौन सा आइकन चाहिए। मैंने कहा मुझे FA चाहिए फेसबुक का। ठीक है, पहले टेस्ट कर लेते हैं कि मेरे पास ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेरे पास देखें आ गया फेसबुक। ठीक है, मतलब कि काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसी को डुप्लीकेट करता हूँ, यहां पर मैं कह देता हूँ ट्विटर। ठीक है, ट्विटर का मेरे ख्याल से 4.7 का लिंक है, तो ट्विटर का पुराना वाला आइकन आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इंस्टाग्राम, और व्हाट्सएप का देख लेते हैं कि इसमें पता नहीं है या नहीं है। और यहाँ पे लेता हूँ मैं यूट्यूब, और यूट्यूब का मैं प्ले वाला बटन लूंगा, मैं पूरा एक्चुअल यूट्यूब नहीं लूंगा जो पहले था पुराना वाला, मैं उसका प्ले बटन जो अभी करंटली चल रहा है। ठीक है, देखिए सारे मेरे पास आ रहे हैं आइकन। ठीक है, फेसबुक भी आ गया, ट्विटर भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, और यूट्यूब भी आ गया। ठीक है, अब करना क्या है कि इसको अब जरा थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं about.css में आता हूँ, और टारगेट करता हूँ सबसे पहले अपने टीम कार्ड को, जिसके अंदर सारे कार्ड होंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर कह दिया भाई टीम सेक्शन के अंदर जो टीम कार्ड वाली डिव है उसको टारगेट करना है। और सॉरी, हाँ टीम सेक्शन, और सबसे पहले तो उसको विड्थ दे दूंगा मैं 300 या 350 पिक्सल्स। ठीक है, प्लस पैडिंग मस्त पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं ओवरऑल 15 पिक्सल्स की। और उसके अलावा अब मैं टीम कार्ड में आता हूँ। टीम कार्ड के अंदर जो मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास टीम सब कार्ड, अच्छा मैंने गलत कर दिया, ये मुझे स्टाइलिंग देनी थी सब कार्ड को। ठीक है, यहां पर मुझे सिर्फ एक इंप्लीमेंट करनी है पैडिंग। पैडिंग ओवरऑल कर देते हैं 20 पिक्सल्स। डिस्प्ले कर दूंगा मैं इसका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम सेंटर। और अब टीम कार्ड के अंदर जो टीम सब कार्ड है उसको मैं दूंगा विथ 350 पिक्सल्स, और पैडिंग ओवरऑल 15 पिक्सल्स। और अब क्या करता हूं कि टीम सब कार्ड के अंदर जो इमेज है
उसको टारगेट करता हूँ। इमेज मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए और राउंड चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा इमेज की जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 90 पिक्सल्स, और हाइट भी हो जाएगी इसकी 90 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस में तो कह दूंगा 50%। आउटपुट जरा देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ रही है, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूं ऑब्जेक्ट फिट कवर, ताकि इमेज प्रॉपर फिट हो जाए, ठीक है। अब देखें सही आ गई इमेज, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको स्टाइलिंग वगैरह देनी है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे कार्ड के बिल्कुल सेंटर में चाहिए। उससे पहले जरा मैं इस कार्ड को, सब कार्ड को एक बॉर्डर देके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये जो कार्ड है वो कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये कहाँ, यहाँ तक आ रहा है कार्ड। अब इसको मैं काम करता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ताकि जो सारा कंटेंट है कार्ड के अंदर वो सब बिल्कुल सेंटर में ही आ जाए, ठीक है। सब कुछ सेंटर में आ चुका है। और उसी के साथ साथ अब जरा थोड़ी सी और स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ये जो डमी पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको टारगेट करते हैं। मैंने इसको कह दिया कि भाई सब कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ है इसको फॉन्ट स्टाइल कर दूंगा इटैलिक, ठीक है। और मार्जिन टॉप में इंप्लीमेंट कर लेता हूं, मार्जिन बल्कि ओवरऑल इंप्लीमेंट करता हूं टॉप बॉटम की। मैं कह देता हूं मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स, ठीक है। और अब टारगेट करता हूं मैं जरा अपने इस आइकन को, ठीक है। आप चाहे तो उस पर इमेज पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर मैंने कहा यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैंने कहा लाइट ग्रे मुझे बॉर्डर इंप्लीमेंट करके देना, या अगर मैं सिंपल ग्रे लगाता हूँ, ठीक है। बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब टारगेट करना है आपने इस आइकन्स को, ठीक है। अब आइकन को अगर आप इंडिविजुअल आइकन को टारगेट करना चाह रहे हैं, मतलब फेसबुक को अलग चाह रहे हैं, ट्विटर को अलग, इंस्टा को अलग, व्हाट्सएप को अलग, यूट्यूब को अलग, तो आप कौन सी क्लास इंप्लीमेंट को यूज करेंगे? आप ये वाली क्लास यूज करेंगे, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब प्ले वाली। लेकिन अगर एक साथ टारगेट करना चाह रहे हैं क्लास के थ्रू, तो आप एफ ए को टारगेट करेंगे, ठीक है। या तो आप टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते आई को डायरेक्ट कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं टैग सेलेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ, या टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर, जो नाम भी देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आई को टारगेट किया, लेकिन जो आई है हमारे पास वो किसके अंदर है? सोशल आइकन के अंदर है। वैसे तो टारगेट हो जाएगा, लेकिन हर्ज नहीं है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पूरा उसको टारगेट करें ग्रुप के साथ, ठीक है, सीक्वेंस के साथ। कि देखिए मेरे पास जो टीम कार्ड थी, टीम कार्ड वाली डिफ थी, सब कार्ड वाली, उसके अंदर सोशल आइकन, और उसके बाद फिर मेरे पास आई है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज कर देना है मुझे 20 पिक्सल्स, और मार्जिन में इंप्लीमेंट करूंगा टॉप बॉटम से 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल्स। आउटपुट जरा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज जरा और बढ़ा लेते हैं, 25 अगर कर दूं, ठीक है। और मार्जिन टॉप बॉटम से भी बढ़ा ही लेते हैं। और लेफ्ट राइट मैं काम करता हूँ कि टॉप बॉटम से अगर 10 कर दूं, और लेफ्ट राइट से 20 कर दूं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेस आ गया, 15, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। अच्छा अब, हाँ, अगर कलर देना चाहें, अगर अब देखें, अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर सबको सेम कलर देना है, तो मैं यहाँ से सिंपल दे दूं, मैं सबको मैं कर देता हूँ, मैं जो मेरे पास थीम का कलर है वो वाला मैंने कलर इसको इंप्लीमेंट करके दे दिया, ठीक है। ये मैच हो रहा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल टारगेट करना चाह रहे हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर देखें, मैं एफ ए वाली क्लास इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, बल्कि एक और प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल करूंगा, वो है यहाँ पर एंड चाइल्ड का, एंड चाइल्ड का, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, मैंने पेस्ट किया, और यहां पर मैंने आई के बाद लिखा एंड चाइल्ड, और इसको मैंने कर दिया 1। इसका क्या मतलब है कि पहले वाले आई को वो टारगेट करेगा, और मैंने कहा इसका कलर कर देना, मैं जरा फेसबुक का कलर कोड लेकर आता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया इसका फेसबुक कलर कोड। तो कलर कोड है मेरे पास ये वाला, ठीक है, 316 FF6, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, और मैंने कहा इसका कलर कर देना है 316 FF6, ठीक है। इसी को कॉपी किया। अब बात करते हैं एनचाइल्ड 2 की। ये टारगेट करेगा ट्विटर वाले, उसको ट्विटर का भी लेकर आ जाते हैं जरा, ठीक है। ट्विटर का ये आ रहा है 1DA1F2, ठीक है। यहां पर पेस्ट किया, ठीक है। फिर बात करते हैं एनचाइल्ड 3 की, जो कि व्हाट्सएप को, सॉरी, इंस्टाग्राम को टारगेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम में वैसे तो ग्रेडियंट कलर होता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि मुझे कौन सा प्रोवाइड करके देता है वो, ठीक है। ये मुझे प्रोवाइड करके दे रहा है, ये FEDA75 इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कौन सा कलर आता है, ठीक है। ये कुछ येलो सा आ रहा है, अच्छा इतना विजिबल नहीं होगा प्रॉपर खास,
मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि ऑरेंज की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, अब एंड चाइल्ड फोल्ड टारगेट करेगा व्हाट्सएप को। ठीक है, तो व्हाट्सएप का भी कलर कोड लेकर आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप का कलर कोड आ रहा है ये वाला 075E54। ठीक है, और लास्ट है यूट्यूब। यूट्यूब का भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब का ये आ रहा है। ठीक है, CD201F। ठीक है, ये कलर बनता है हमारे पास मरून या रेड टाइप सा कलर। ठीक है, ठीक है, एंड चाइल्ड कर देंगे इसका कौन सा है, 5। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं। तो ये मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ चुका है। ठीक है, अब फॉन्ट साइज इंप्लीमेंट जो भी करना चाहे इस पर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो थोड़ा, हाँ, विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर। पता नहीं कौन सा होता है, खैर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ चुका है। अच्छा, होवर भी चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक सिंगल होवर इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। मैं यूट्यूब पे इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखें होवर करना कैसे। मैंने एन चाइल्ड 5 को टारगेट किया और मैंने कहा एन चाइल्ड 5 पर अगर कोई होवर करता है तो क्या करना, मैंने कहा इसका कलर कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कलर देता हूँ, मैंने कहा इसका कलर दे देना है, मैं ग्रीन कर देता हूँ, रैंडम सा दे रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ सिर्फ एक। ठीक है, मैं जैसे यूट्यूब पे होवर करता हूँ तो यहाँ देखें। ठीक है, ये पाकिस्तानी यूट्यूब हो गई। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल इस तरीके से होवर वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज जो कि आपके यूआई के हिसाब से बहुत मैटर करती है, डिजाइन के हिसाब से, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वो ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड और आपका कार्ड का कलर आपस में देखें मैच हो रहा है, अभी व्हाइट दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कभी भी यहाँ पर बॉर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं करते, हमेशा आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे, शेडो इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं काम करता हूँ, जो मेरा एक्चुअल कार्ड है पूरा, पैडिंग दी हुई मैंने 15 पिक्सल्स की, थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कंटेंट और उसमें जरा सा थोड़ा सा और स्पेस आए। सब कार्ड जो है मेरा ये रहा। ठीक है, हाँ, अब मुझे क्या करना है, इस पर बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर सबसे पहले तो मैं हटाऊंगा। तो बिल्कुल ये मेरे पास क्लियर हो गया हमारे पास अभी। ठीक, अब मुझे इस पर इंप्लीमेंट करना है शेडो। तो मैंने यहां पर आकर इंप्लीमेंट किया बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो, और मैंने कहा कि भाई बॉक्स शेडो लेफ्ट राइट से 0 होगा, टॉप बॉटम से भी 0 होगा, और स्प्रेड जो होगा मैंने कहा वो होगा 5 पिक्सल्स, और कलर इसका मैं दूंगा ग्रे। आउटपुट जरा देखते हैं। तो यहां देखें। ठीक है, इंप्लीमेंट होकर आ गया। अच्छा, ये 0 और ये 0 0 क्या मैंने लिखा है, ये फर्स्ट वाला जो 0 है ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, और सेकंड वाला वाई एक्सिस को। मतलब अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, मतलब मैं इसको 20 कर दूंगा, 20 पिक्सल्स। तो यहां देखिए शेडो थोड़ा सा मूव हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको यहां से बढ़ाऊंगा तो शेडो किस तरफ जाएगा, ये उसका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहां देखें शेडो उसके पीछे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको, अभी देखिए मेरे पास शेडो आ रहा है राइट साइड पर और बॉटम पे, मुझे टॉप पर चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस शेडो को रिवर, हाँ, इस शेडो को रिवर्स करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको माइनस में दे दूंगा, दोनों को माइनस में दे दूंगा। ठीक है, तो यहां देख। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 0 0 रखता हूँ। ठीक है, 0 0 5 पिक्सल, और स्प्रेड जितना करना चाहे ये चाहिए, ये भी स्प्रेड होगा। मतलब कि अगर मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 कर देता हूँ, तो ये उतना और ज्यादा फैल जाएगा। ठीक है, ब्लर होने के साथ साथ। ठीक है, इस तरीके से। तो फिलहाल मैं इसको 5 में ही रखता हूँ, और बॉर्डर रेडियस जरा इंप्लीमेंट कर लेता हूँ 12 पिक्सल्स का, कि थोड़ा मतलब राउंडेड इसके हो जाए कॉर्नर जो है। ठीक है, ये मेरे पास इंप्लीमेंट होकर आ गया। ठीक है, अब मुझे इसी तरह का कार्ड और भी चाहिए। तो अब जरा आ जाते हैं वापस अपने, हाँ, अब मुझे क्या करना है कि सारा डेटा कैसे लेकर आऊंगा, सब कार्ड वाला एरे से। ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेता हूं। मैंने एरे का नाम रख दिया टीम कार्ड, और यहां पर आकर मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूं। अब पहले कार्ड को रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज में यहां पर आकर रख देता हूं यूजर 4.jpg, कॉमा, फिर मुझे चाहिए नेम। नेम में यहां पर आकर लिख देता हूं मोहम्मद अली। ठीक है, फिर क्या चाहिए मुझे, पैराग्राफ चाहिए। अच्छा, पैराग्राफ रहने देते हैं
क्योंकि वो वही है, सेम ही रहने देते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या है? ठीक है, अच्छा आइकन्स भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेम चाहिए, बस नेम और इमेज चेंज करनी है सर, मोहम्मद अली। हाँ, इसको चेंज कर लेंगे अभी। ठीक है, इसी को क्या करता हूँ मैं, कॉमा लगा के डुप्लीकेट करते हैं। मैंने कहा दो हो गए, ये तीन और ये चार। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं यूजर 3। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ expert 1। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ expert 2। ठीक है, इमेज थी भी नहीं थी, expert 1 और expert 3 कर लेते हैं। अब नेम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया मोहम्मद अली। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, अपना नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे फिर आ गया जवाद। ठीक है, और लास्ट में मैं कर देता हूँ यासिर। ठीक है, यासिर इब्राहिम दोनों का लिख देते हैं भाई। ठीक है, दोनों भाई भाई ठीक है, अब क्या करना है कि अब मुझे सारा ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया, मुझे इसको क्या करना है, लूप में चलाना है। तो मैं टीम कार्ड, मेरे एरे का नाम है, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे टीम कार्ड के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और एरे का नाम था टीम कार्ड डॉट मैप। और यहाँ पे एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं कह दूंगा टीम और फैट एरो। और यहाँ पर मैं पूरी डिफ को पेस्ट कर दूंगा, कौन सी वाली, सब कार्ड वाली। मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है यहाँ तक पूरी मैंने डिफ को कट किया कंट्रोल X से, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और F प्रेस करके इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं, अलाइनमेंट सही हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले इमेज की बात है, तो टेम्पलेट डिटेल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैकटिक्स इमेजेस के फोल्डर के अंदर डॉलर के साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे टीम डॉट इमेज। और फिर नेम में भी यही सेम, यहाँ मैं कर लूंगा टीम डॉट नेम। ठीक है, आउटपुट जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे इंप्लीमेंट होकर आ चुके हैं। ठीक है, इस पर भी आपकी मर्जी, आप होवर इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज की, मैं इसको मार्जिन जरा टॉप बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। पैडिंग ओवरऑल अभी 20 पिक्सल हुई हुई है, मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 20 पिक्सल, ताकि हेडिंग और उसमें कार्ड में थोड़ा सा गैप आ जाए। ठीक है, उसके लिए फिर हम वो लाइब्रेरी लगा सकते हैं कैरोसेल की, स्वाइपर की। ठीक है, कस्टम से बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोड ज्यादा होगा, प्लस थोड़ा सा उतनी स्मूथ से नहीं बनता जितना किसी लाइब्रेरी वगैरह के थ्रू बनता है। ठीक है, होवर इस पे भी, कार्ड पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे सब कार्ड पे होवर करता है, कहाँ गया। ठीक है, मैंने कहा सब कार्ड पे अगर कोई होवर करता है, तो मैं काम करता हूँ कि इसका शेडो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं शेडो 8 तक ले जाऊंगा, और ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दूंगा 0.3 सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं जैसे ही होवर करता हूँ, ठीक है, बहुत ही माइनर सा शेडो इंप्लीमेंट होता है, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं होकर आ रही। एक मिनट, नहीं मेरे ख्याल से शेडो पर ट्रांजिशन काम नहीं कर रहा, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि कोई और प्रॉपर्टी भी जरा देकर देख लेता हूँ कि ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन इंप्लीमेंट। अच्छा, मैंने टीम, सही है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, इंप्लीमेंट करके देखते हैं जरा। ठीक है, नहीं हो तो राइट, हाँ अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, शेडो पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ओवर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया कि अपना जो अबाउट वाला था, ठीक है, अब मेन काम हमारा सबसे क्या है कि हमें राउटिंग आपस में परफॉर्म करनी है। अब जल्दी से राउटिंग को परफॉर्म करवा लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे करना क्या है कि बाय डिफॉल्ट मेरा अभी अबाउट आ रहा है, मुझे app.jsx पे जाके बाय डिफॉल्ट क्या लेकर आना है, होम। और जिस तरीके से मैंने राउट सेट करवाया था किसके लिए, होम के लिए, मैं सेम अबाउट के लिए भी करवा दूंगा। लेकिन मैंने होम के लिए डिफॉल्ट रखा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जब मेरा ब्राउजर अबाउट के यूआरएल को हिट करता है, तो मैंने कहा मुझे अबाउट वाला कंपोनेंट डिस्प्ले करवा करते। लेकिन अब सवाल यह है कि मेरा अबाउट वाला जो यूआरएल है, मेरा वेब ब्राउजर उसको हिट करेगा कब, जब क्लिक होगा किस पर, इस अबाउट के बटन पे क्लिक होगा। ठीक है, तो यहां पर अब मेरे पास, मतलब मैं कहा जाऊंगा, हेडर में। मैं जाता हूं जरा अपने हेडर में, और यहां से आने के बाद देखें, अब मुझे यहां पर एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। कौन सा, एच नहीं, टू। ठीक है, टू। ठीक है, सबसे पहले मैं लगाता हूं होम के लिए। होम के लिए क्या बात था,
एम्प्टी कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसके लिए अबाउट, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मैं अभी होम पे क्लिक करता हूँ, होम वाला कंपोनेंट ही आया हुआ है, मैं जैसे ही अबाउट अस के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो, हाँ फूटर में भी क्योंकि सेट नहीं किया हुआ। फूटर में भी अगर लगाना है तो बहुत ही सिंपल है, सेम काम फूटर में भी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर जरा फूटर डॉट जेएसएक्स में आता हूँ, और इसका जो मेरे पास लिंक है, इसको मैं ये होम के लिए, तो मैंने इसको कर लिया यहाँ से एम्प्टी, और इसको मैं कर लूंगा यहाँ से अबाउट, ठीक है। आप कहीं से भी इंप्लीमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जरा अपने फूटर में, और मैं जैसे यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पर होम, ठीक है। और देखिए मेरे पास कितना मिली सेकंड भी नहीं लग रहे पेज को चेंज होने के लिए, पेज एक्चुअल में चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है डायनेमिकली। अभी मेरे पास होम आ रहा है, और देखिए जैसे ही मैं अबाउट अस के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि पेज जरा भी रीलोड या रिफ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, राउटिंग भी इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं।